सबो कुछ नेचे कर्मन सतगुरु बाट ना पावे वे ब्रह्म जन्म से जावत ब्रह्म ना बिंदते। वो जन्म में निष्फल चला जाता है जिस जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, अपने आप की सूझी नहीं होती कि मैं कौन हूँ। नेफलम से जन्म से जावत ब्रह्म नाम बिंदते सागरं संसार से साथी तरह के करुण काल समर्थ है कर्मानुग बीजा कारण करते वश है जिन कर रखीला योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं पृथ्वी शब्दं सूर्य शब्दं सूदर शब्दं स्वागते सर्व शब्दं एक शब्दं ज्ञान नानक काम को दास है कोई निरंजन दे कृष्ण सर्व देवा देव देवा के आत्मन नानक नाम को दास है कुंभे पता ढल रहे जब कुंभ न होए ज्ञान का पता मन रहे गुरु बिना ज्ञान न होए परमेश्वर अंतर्यामी मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हरंगा मोहन माधव कृष्ण गाए जगदीश्वर हरियो असुर संहारे जगती अविनाशी का घट घट वासी है संगा धरनी धर ईश नरसिंह नारायण दारा पावन रूप याद करते श्री रामचंद्र जिस रूप न रेख्या मनमा सहस्नेन्द्र मूर्त है सहसा भगत वशर अनाथ नाथे गोपी सगल ऐसा थे पास के नरजन दाते मुकंद मनोहर नारायण द्रौपदी लगा जवार खुदा
कवला कंक करे कंकुअल अमन गुणोती अमोघ दर्शन अजोनी संभव अकाल जिस कदे नहीं को अब नासी अब गत अब गोचर सब श्री रंग वैकुंठ के वासी मत आज्ञा राशि जैसो चलत करे निराले सब जोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया हार के कुछ कहाया सावर सुंदर रूप बनावे मन मालाम विलोकन कमल नैन सुंदर सुंदर मुकुट बैन शंख चक्र गदाधारी महासाथी बीच पीतम्बर कृपण जगन्नाथ गोपाल सारंगधर भगवान बीखला कंटक न केवल कहिए तो कृपा करी सुख दाते जन साधु चरण लहर जय कराते सकल नाम निदान पुन पाया अन्यद शब्द मानवा जंगा कीर्तन नाम कथे देवा सत नाम तेरा परा पूर्वा नानक भगत पाए शरणाई दे दर्श मन रंग लगा
आदि साहा कारुण करुण अकर्ता कहिए हम प्रकाश जगत से रहिए हम कछ रूप न देखन निर्विकार अद्वैत अवेखन वाद ग्राम सर्वदेश संतर सत्कर्तार सर्व के अंतर मन की ज्ञान सदा अखंडत ज्ञान बोध परमात्म पंडित जाप ज्ञान कर जाए विराजे छाया द्वैत सगल भागे जागृत सुपन सकोपत तुरिया जागृत में महाराज नेत्रों में रहते हैं। बेजबानी ने इनका नाम निरंजन कहा। नाम निरंजन नील नारायण। नील कहते हैं पानी को। अंजन रंग की जो टिपी है सबके नेत्रों में एक समान होती है। जागृत में महाराज नेत्रों में रहते हैं, सुपन में कंठ में रहते हैं, सुषुप्ति में हृदय में रहते हैं और तुरिया में मस्तक में रहते हैं। राजा के 4 स्थान होते हैं। काम पब्लिक के साथ कचहरी होती है। दूसरी राजा के जो खास संबंधी होते हैं वहाँ पब्लिक का जाने का अधिकार नहीं होता। तीसरी शयन महल में सिर्फ रानी और राजा होते हैं, वहाँ संबंधियों का भी जाने का अधिकार नहीं होता। चौथी राजा की एक ऐसी जगह है जहाँ रानी का भी जाने का अधिकार नहीं है। तुरिया, तुरिया से भी अतीत होकर चारों पुरियों में महाराज विराजमान रहते हैं। जागृत से सपना श्रेष्ठ होता है। जागृत में एक राज कर रहा है, सो गया है, पुखारी हो गया। जब जगा दोगे तो बड़ा दुखी हो जाएगा। यानी जागृत के राज से सपने का भिखारी होना अच्छा समझता है। लोग गोलियां खा के सोते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष हैं लोग, जिनको व्यापे चिंता रोग, निंद्रा नहीं पड़ती। सुपन से शोक्ति श्रेष्ठ है। सुन अवस्था है, बेहोशी है, संकल्प रहता है। जागृत स्वप्न वाला जीव शोक्ति में जाकर लीन हो जाता है और कहता भी है, कहता है मैंने आज ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ ज्ञान ना हुआ। कुछ ज्ञान ना होना उदालक ऋषि अपने पुत्र को कहते हैं कि गुहारी ले आओ। गुहारी ले आए, कहने दरख्त का डांड कट दे। कट दिया। कहने लगा इसका जीव कहाँ गया? मर गया? कहने लगे नहीं, मरा नहीं, दूसरी डाणी में लीन हो गया। कहने लगे उसको भी कट दे। सारियां दरख्त की डाणियां कटवा दी और वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि अब इनका जीव कहाँ गया? कहने लगे जी मुड़ में लीन हो गया। मुड़ से फिर डाणियां निकलेंगी, बसंत आएगी और फिर उसमें फूल पत्ते फल लग जाएंगे। शोकी मुड़ है। जागृत स्वप्न वाला जीव शोकी में जाकर लीन हो जाता है और उसको बहुत सुख मानता है। नेष्टि अवस्था है। महात्मा उसको कहते हैं नेष्टि हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं।
बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है न्याज, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। उदालक ऋषि अपने पुत्र को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। कहने लगे वो दिखता क्यों नहीं? कहने लगे पानी का कटोरा ले आए, लून का टुकड़ा दिया, कहने लगे इस पानी में पा दिया। कहने लगे देख इसमें है नमक, देखने में ना आया। कहने लगे अभी से तुमने डाला था इसमें नमक, इसमें है, दिखता है। कहने लगे नहीं, नेत्रों से नहीं। कहने लगे जुबान से चखो। जब जुबान से चखिया, कहने पानी खा रहा है? कहने लगे खा रहा है। कहने इसमें नमक है? कहने है। ऐसी वो परमात्मा जो है वो नेत्रों से तो नहीं दिखता मगर जुबान से दिख जाता। जागृत तुरिया ज्ञान अवस्था है, अपने आप को भी जानता है और सर्वत्र को भी जानता है। जिसने अजय तक अपने आप को ही नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, इस पिंजरे में क्यों बंधा पड़ा हूँ, तो वो दूसरे को क्या पहचाने? जिसको अजय तक अपने ही कोई ज्ञान नहीं। जागृत आत्म भूपल की पुरिया त्रकुटी भीतर अब जोरन जानत जोगी ज्ञान बाधा सोम शब्द आहार समागा कारण वरुण अगन की सेना सतगुरु पदार्थ देना आकर दुविधा निर्मल करण अपदा हरण सापुत द्वैत अंधेरी मन की नाम सतगुरु करना संतन की पाठा दादा नाना ने पेज जसवा दाथा दादा पार ब्रह्म सब माय समाना साथ यो पठियाना पास कड़ी द्वैत गुरुपुरे आजे शब्द अनाथ पूरे पानी ब्रह्म साध मेला अंग द्वैत
सदा अकेला। मान अपमान लोग जर गए, झूठे सुखन भय। या क्रिया को सो पछाने, अद्वैत अखंड आपको माने। रवरा समय पुरख अलेखन, आद अपार अनाद अदेखन।
भैया तीन लोग जय जय करे उठ गई सभा मलेश की करबूड़ा पासा गंगा बाजे फतेह का निष्कलंक तरसी महाबली अथा सुंदर छया जुग जुग करे दुष्टा करे नया धर्म चलाए सी जग होम नानक कल जुग तारसी कल कीर्तन नाम दरबार देव दरबारा सचखंड वसे निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे द्वारा सर्व देव जय करम नमस्कारा गुरु गोविंद सिंह पूर्ण हुए अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अवचल नगर सगल द्वार को छाड़ गए गयो तुम्हारो द्वार पाएंगे की भाग्यस गोविंदास
बंदियों कुछ न कहे जमका नानक मन तन सुखी होए बहु शास्त्र बहु सिमरती देखे सर्व दंडो पूज सुनाई हर हरे हर नमस्ते हरे नमः हर हर कर नहीं दुख जमे हर हर नाम हरे पुराण अजामल कियो वैकुंठ सुआ पढ़ावत गनका तरी तो हरि नैनों की पुतरी सिमरन हो सुत उदरी गौतम सती शिला निस्तरी कांसी कंस मथन जिन किया जीदान काली को दिया प्रणमय नामा ऐसो हरि जास जपत भय अपदा ब्रह्मांड पुराण में प्रसंग आता है वेद ने इस तीर्थ का नाम हरिहर कहा। जल विष्णु है और अग्नि शंकर है। तब तीरे मणिकरण के हरिहरो सायुज मुक्ति प्रदो, सायुज मुक्ति को ये देने वाले स्थान है। दूसरा इसका नाम अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर ने पार्वती सहित या 11,000 वर्ष तपस्या की है। अर्धनारी शबरंग क्षेत्रंग सर्वसिद्धि प्रदायकम, सारी सिद्धि को ये देने वाला स्थान है। तीसरा इसका नाम चिंतामणि है, सब चितनी को पूर्ण करना। सवेरे उठन सार चितनी नहाने की होती है, गर्म पानी तैयार है, फिर चाय की होती है, चाय तैयार है, पानी उबल रहा है। रोटी वाले को रोटी तैयार है, आधे घंटे में मूंगी, माँ 1 घंटे में, छोला 2 घंटे में, खीर 1 घंटे में, कुछ चावल 25 मिनट में, आलू 25 मिनट में। 1000 का कर लो, 10,000 का कर लो, बर्तन खराब नहीं होगा। सवेरे चढ़ा दो, नहीं भूख लगी शाम को निकालो, ये शाम को भी नहीं इच्छा हुई तो दूसरे दिन निकालो, कोई फर्क नहीं पाएगा। चीज स्वादिष्ट बनेगी, भाव से बनती है, अग्नि पर अन्न चढ़ के सड़ जाता है, आधी ताकत उसकी जाया हो जाती है। तीसरा इसका नाम चिंतामणि का पड़ा। जब पार्वती जी के पास यहाँ चिंतामणि थी, भगवान शंकर के पास कलवृक्ष होता है। कामधेनु जो है वो ऋषियों को हदकार प्रति मिलती है। ये तीनों चीज़ें मन इच्छा पूर्ण करती हैं और बिना हदकार से ये प्राप्त नहीं होती। जब वो चिंतामणि पार्वती जी से यहाँ गिर गई, वो सीधी पाताल में शेषनाग जी के पास चली गई, क्योंकि उसके अधिकारी या तो भगवान शंकर थे। ब्रह्म राम से नाम बरदाम, राम चित सतकोट में लिए महेश जन जान। या तो नाम की महिमा शंकर जानते हैं। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। शंकर का जितना भी साज है अमंगल है, राशि उनकी मंगल है। मसान में बैठे वहां भी शहर बन जाता है। आप बसे बैराने में, 3 लोग बस्ती में बसावें, आप बसे बैराने में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दियो, बने वेद के हितकारी। विष्णु को दीना चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी थी सुंदर नारी। कामधेन इंद्र को दे दी, ऐरावत से बलकारी। कबीर भगत को कर दिया तुमने सब वस्तु का भंडारी। अपने पास पातर नहीं रखते, इतना त्याग रखते हैं।
रखते खपुर दो कर में, ऐसे दीन दयाल विधाता कौड़ी नहीं रखते घर में। अमृत सब देवताओं को दिया, आप अलायल पान किया। समुद्र रिड़किया गया, 14 रतन निकटे, उन्होंने सबको हथकार प्रति बांध दिए। अमृत निकटा, राक्षस कहे हम पियेंगे, देवता कहे हम पियेंगे। उन्होंने कहा जी तुम पी लो। जब जहर निकटी सब मरने लगे, कहने लगे शंकर की शरण लो। उन्होंने कहा जी जहर हमको दो, हम पियेंगे। जो तुमको दुख दे चीज हमको दे दो, जो तुमको आराम और सुख दे वो तुम दे दो। जहर के पीने से शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ नारायण नील बसन बनवारी। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुमरा ध्यान किया। भगीरथ को गंगा दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का प्रभु जी पर भर में कल्याण किया। खबर में ऐसे दीन दयाल विधाता कौड़ी नहीं रखते घर में। गढ़ लंका रावण को दीनी, रावण शंकर का भक्त था। वाणी में आता है रावण हो तो न रंक न जिन सिर दीने काट, जिन्हें सिर कट कट के हमने किए। मंगया क्या लंका मंग, गढ़ लंका रावण को दीनी 20-50 शीश दिए। श्री राम को धनुष बाण भी तैने तो जगदीश दिए। मनमोहन को मोनी दे दी। शिव गीता में प्रसंग आता है, अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को कहा कि जो आप रावण को मारना चाहते हैं तो पहले भगवान शंकर की उपासना करें। बिना शंकर की उपासना से रावण नहीं मारा जा सकता, क्योंकि रावण शंकर का भक्त है। तब रघुनाथ जी ने 3 महीने का व्रत रखा। वो तीसरे महीने जल पर आ गया, शरीर बड़ा हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। तीसरे महीने में एक दिन रघुनाथ जी समाधि में बैठे हुए थे, बड़ा प्रकाश जाग उठा। उन्होंने समझा कोई राक्षसी माया ना हो। उन्होंने फट आप समाधि खोल ली और धनुष को हाथ पा दिया। आवाज आई कि रघुनाथ जी समाधि में बैठ जाओ, कोई राक्षसी माया नहीं। बैठ गए। भगवान विष्णु शंकर सब देवता दर्शन हुआ और भगवान शंकर ने भगवान राम को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कहने लगे वर मांगो। कहने लगे महाराज और तो कोई इच्छा नहीं थी, रावण को मारना था। कहने रावण तो मेरा भक्त है, उसको मारना तो बहुत कठिन है, पर अब वो अपने धर्म से हीन हो चुका है। सो मुआ जिस मनो बिसारे, जरा मन से बिसार देता है वो मर जाता है। राम गयो रावण गयो, जांको बहु प्रभाव। जब तक राम गयो, बहुत है संसार बात में पड़ जाता है। एक तो पंजे साहब 12 दरी में कथा का भोग पै रहा था, बहुत महात्मा लोग भी बैठे हुए थे। बुद्धि मर्दान वाले जो संत लिखी जी थे, महात्मा बड़े विद्वान थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने कथा की कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। जे इस तरह कथा करके लंघ जाते तब भी कोई बात नहीं थी, पर कुछ राम का खंडन हो गया उनसे, रघुनाथ जी का।
उधर लोग बड़े श्रद्धा वाले थे, भावना वाले लोग विचों उठन लग गए, संगत विचों। तो महात्मा नू अच्छा न लगा, कहने लगे महात्मा जी फिर असी उठिए, इसका अर्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। जी स्टेज दूसरे के पास है, तो इजाजत नहीं देंगे वो, शांत रहो। और बड़े धड़क साधु थे, उठ के खड़े हो गया, संगत अगे हाथ जोड़ दिया, कहने लगे साध संगत असी जा रहे हैं, बस सिर्फ 2 गल्लां करनियां नसी। उन्होंने इजाजत दे दी। जी इन्होंने अर्थ ठीक नहीं किया। राम गयो रावण गयो, जब ये राम भी जाने वाली चीज है तो फिर सारा गुरु ग्रंथ साहब राम दे नाल भरा हुआ है। 5000 वेली तो राम का ही नाम आया, तो फिर नाम लैन की क्या जरूरत। पर वो अर्थ ना ठीक होने से और महात्मा ने उसके कई अर्थ किए, कहने लगे नहीं इस तरह नहीं, राम गयो रावण गयो। जब तक रावण के हृदय में राम था तब तक उनका रहा, जब राम गयो उसके हृदय से राम चला गया तो रावण गयो। जाको बहु परिवार राम दा नहीं सी, रावण दा सी। 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती चाहे रावण घर दिया ना बात। राम दा बहुत परिवार नहीं सी, रावण दा सी। उन्होंने कई अर्थ किए इसके। राम गयो रावण गयो, जब राम अयोध्या लंका में अयोध्या से गए तो फिर रावण गयो, फिर उसे रावण लंका कहाँ रह सकता था। नहीं अर्थ कीजिए महात्मा, सिर्फ अर्थ का भेद होता है। भगवान राम को भगवान शंकर कहने लगे अब वो अपने धर्म से हीन हो चुका है, अब वो मर चुका है। जो इंसान धर्म से हीन हो जाता है, परमेश्वर के नाम से बेमुख हो जाता है, वो मर जाता है। अब वो मर चुका है, आपका अवतार भी उसको मारने वास्ते ही हुआ है। सब देवताओं को भगवान शंकर ने कहा कि सब अस्त्र और शस्त्र रघुनाथ जी को वरदान दो। पहले भगवान विष्णु ने विष्णु अस्त्र दिया, फिर शिव अस्त्र दिया। सब देवताओं ने अपने अस्त्र वरदान किए। तो भगवान शंकर ने सब देवताओं को कहा कि सब देवता बांदरा शक्लां धारण करो और रघुनाथ की मदद करो। वो बांदर नहीं सी, हनुमान आदि सुग्रीव आदि वो सब देवता थे। बांदरों को महाराज ने मरवा दिया। रावण 10 शीश दिए श्री राम को, धनुष बाण भी तन को जगदीश दिए। हनुमान मोर मुकुट सिर शीश दिए। मुकुट हेत काशी में वासा, ते भक्तों को विश्वास दिया। महाराज ने सारी चीज बांट करके ते भक्तों के वास्ते क्या रखा? विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान कहते हैं अर्जुन, श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अश्रद्धक को नहीं। भावई वित्त देवा तस्मात् भावी कारण। योग श्रेष्ठ मुनि कहते हैं राम जी, भावना जो है ये देवता है। ये चित्त में भावना हो तो परमेश्वर तक सब दे पास हैं और हाजिर हजूर हैं। हाजिर हजूर हैं कि जाहिर जहूर हैं। मुसलमानों में भी कहते हैं कि खुदा जो है हाजिर न हाजिर है, दिखता भी है और देखता भी है।
भक्तों को विश्वास दिया। सेठ जी जा रहे थे, आगे उनको शीशा मिल गया और शीशा कभी देखा नहीं था। जब देखा तो बड़ा ही चित्त प्रसन्न हुआ। आज भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। जिस वेले दर्शन की इच्छा हो तो शीशा कर लेते थे और चित्त बहुत ही प्रसन्न रहा करे। सेठानी ने कहा, महाराज आपका चित्त पहले ऐसे प्रसन्न नहीं सी रहता, अब तो बड़ा ही प्रसन्न रहता। इसका कारण उन्होंने कोई भेद नहीं दिया। एक दिन कोट उनके घर में रह गया तो सेठानी जी ने तलाशी ली तो शीशा निकला। शीशा उन्होंने भी कभी देखा नहीं था। जब देखा तो बड़े चित्त प्रसन्न हुआ, यार तो माता का दर्शन हो गया। माई ने जग की एक महात्मा आ गया, नारायण हरि की थी। और माई कहती है, महाराज तृप्ति से बैठ के भोजन पा लो। कहने माता आज तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसका कारण? कहने महाराज आप तो महात्मा है, मैं आपसे छुपा नहीं सकती, माता का दर्शन होया था। कहने किस तरीके से होगा, किस युक्ति से? माई ने शीशा काट के महात्मा आगे रख दिया। महात्मा ने भी कभी देखा नहीं था। जब देखा तो बड़े चित्त प्रसन्न हुआ, उठ के नचने लग गया। कहने आज तो भगवान शंकर का दर्शन हो गया। वो महात्मा कहते हैं शीशा तो एक ही था। चकर चैन और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रेखा कह न सकत है। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, ये अचल मूर्त है और अनुभव प्रकाश ये बाहर से नहीं प्रकाश होता है, ये अपने आप से ही प्रकाशता है। स्थाप्या ना जाए और कीता ना हो, ये किसी का कीता हुआ नहीं है। आपे आप निरंजन सोए। भक्तों को विश्वास दिया, अपने पास पात्र नहीं रखते, रखते खबर दो। ऐसे दीन दयाल विधाता कौड़ी नहीं रखते। मुनि नारद को बीना दीनी, गंधर्वों को राग दिया, सन्यासी को त्याग दिया, अपने पास पात्र नहीं रखते, रखते खबर दो। ऐसे दीन दयाल विधाता कौड़ी नहीं रखते। मुनि नारद को बीना दीनी, गंधर्वों को राग दिया, सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी हो गई कृपा, जिस पर अनुराग किया, जिसे ने गाया जिसे ने पाया, महादेव तेरे दर में। ऐसे दीन दयाल विधाता कौड़ी नहीं रखते। पहले भगवत शंकर का
जो जो कर्म किए लालच लग, तैं तैं आप बनाए। समझ न परी बिखे रस रचियो, तेरे को समझ नहीं आई। बिख तो एक जन्म का ही नाश करती है, मगर बिखे जो हैं ये तो जन्म जन्मांतरों में तेरे को भटका रहे हैं, पर तेरे को अजय तक समझ नहीं आई। समझ न परी बिखे रस रचियो, ये विष गंदला और तरियां खंड लबाड़। जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहन। मन को जन को धायो, रतन राम घटी के भीतर। कह नानक भगवंत भजन बिन, तो बिरथा शंका